सिराज को अक्ल नहीं है क्या? दिमाग की कमी है क्या सिराज के अंदर? वो बंदा 140 रन बनाया, 140 रन, और तुम्हें वो एफर्टलेसली उसने छक्के मारे हैं, जहां मर्जी वहां उसने छक्के मारे हैं, बाउंड्रीज मारी हैं, और उसको आउट करने के बाद तुम सेंड ऑफ दे रहे हो। कौन सी स्लेजिंग है ये स्लेजिंग नहीं है, ये बकवास है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्टेटमेंट है इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर श्रीकांत सर, चीका सर जिनको बोलते हैं भाई साहब, उनके यूट्यूब चैनल पर चीका चीकू समथिंग उनका यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप जाएंगे तो देखेंगे। मैंने भी ऐसा कुछ नहीं था, मैं भी सुबह सुबह जब अपना फोन स्क्रॉल करा तो मैंने पहले एक स्टेटमेंट देखी, फिर मैंने उसको वेरीफाइड किया, तो फिर उनका यूट्यूब चैनल पर जाना पड़ा मुझे, मैंने पूरा वीडियो देखा, फिर समझ में आया भाई साहब जिस तरह से उनको बोलने का तरीका था हैरान करने वाला था। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर ऑस्ट्रेलियन टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, और यहां हमारे फॉर्मर क्रिकेटर अपने ही खिलाड़ियों को मतलब अब डिमोटिवेट कर रहे हैं। जिस तरह से उनका बात करने का तरीका था, और ये पहली बार नहीं कि श्रीकांत सर ऑस्ट्रेलिया को ऊपर दिखा रहे हैं और इंडियन प्लेयर्स को वो कर रहे हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप के पहले दिन भी उन्होंने यही चीज बोली थी कि मैं ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट रखता हूं, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा ये चीज, और ये पहली बार नहीं, WTC हो जब भी मैचेस होते हैं तो भाई ऑस्ट्रेलिया को पहले ऊपर रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और ये किसी से छुपा नहीं। खैर भाई वापस आते हैं, ये स्टेटमेंट इस तरह के आपके सामने यहां पर भाई ये क्या है, क्या जरूरत थी इस चीज की? ठीक है आप बोल सकते हैं कि सिराज का वो जो तरीका था वो गलत था, ये था वो था, आप ये बोल सकते हैं, लेकिन आप भाई सिराज को ही गलत ठहरा रहे भाई। और आईसीसी भी ऊपर से, आईसीसी का दोगलापना भी ये है कि भाई आईसीसी ने देखो सिराज के ऊपर फाइन भी लगाया, और ऊपर से ये भी बोल दिया, ये भी वार्निंग दी है कि अगर दोबारा ऐसी गलती हुई इस सीरीज में तो भाई साहब आपको एक मैच के लिए बैठना पड़ेगा, एक मैच का बैन लगेगा। लेकिन आपने देखा रहेगा इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का जो सीरीज चल रही थी, जहां पर हैरी ब्रोक ने बड़ा 100 बनाया था समथिंग वहां पर, और उस बंदे ने जब वो बंदा आउट हुआ तो साजिद खान किस तरह से सेलिब्रेट किया, उसने उसके मुंह पर सेलिब्रेट किया, वहां पर कुछ एक्शन नहीं लिया गया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हैरी ब्रोक ने कुछ बोला नहीं। यहां पर ट्रेविस हेड ने जाकर वापस बोला कि भाई मैं तो उसको बोला था वेल बोर्ड सिराज, जबकि वेल बोर्ड जैसा उसने कुछ बोला नहीं। और वहां पर मतलब हैरी ब्रोक ने नहीं बोला, पाकिस्तान वाले वहां पे साजिद खान को कुछ नहीं बोला, तो वो बात वहीं पर दब गई, तब आईसीसी की आंखें बंद थी। खैर आईसीसी का दुगलापन अलग है, वापस आता है श्रीकांत साहब पर, तो भाई इस तरह की स्टेटमेंट वो सिराज को ही बोल रहे हैं कि भाई तू गलत है, तेरा तरीका गलत है। एक बंदा 140 रन बनाया भाई, 140 रन बना अपनी टीम के लिए बनाया, तो सिराज के वो अंदर नहीं रखा, अपना अग्रेसन नहीं दिखाया भाई, वो गर्मा गर्मी में हो जाता है, फास्ट बॉलरों के साथ में होता है, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले तो पता नहीं क्या क्या हुआ है आप सिराज के ऊपर। और मैं ये चलो ये एक बार के लिए ठीक है, चलो विराट कोहली कप्तान नहीं है, अगर विराट कप्तान होता ना तो सिराज हर बॉल पर ऐसी हरकतें करता, हर बॉल पर करता, और वो भाई हमारे लिए बेनिफिशियल रहा है, आपको याद रहना चाहिए हमारे लिए। जब जब सिराज ने टेस्ट क्रिकेट में बॉल डाली है, जब जब विराट कोहली कप्तान रहा है, आपको याद रहेगा एक इंग्लैंड वाली सीरीज याद रहेगी, इंग्लैंड में भाई जिमी एंडरसन बल्लेबाजी कर रहे थे, मतलब आखिरी वो था, और टेस्ट मैच जीतना था इंडिया को, और विराट कोहली स्लिप पर खड़े थे, जहां से उन्होंने बोला यहां मार, खोपड़ी पे मार, खोपड़ी पे मार, याद है ना आपको भाई? वो अलग तरह का सिराज आता था। खैर भाई, लेकिन इस स्टेटमेंट से आप क्या जस्टिफाई करना चाहते हैं? और जिस तरीके से बोला ना भाई श्रीकांत साहब ने, बहुत गलत तरीके से बोला यार, मतलब हाथ भी ऐसे करे थे वो लोग, मतलब पहले मलयालम में बोला, फिर इंग्लिश में, उन्होंने फिर वो ऐसा करके लिया कि भाई ऐसे बोल रहा हूं मैं। मलयालम पता नहीं, मतलब साउथ इंडियन भाषा मेरे को पता नहीं, मलयालम तेलुगु तमिल कौन सी भाषा, लेकिन वो उस भाषा में बोल रहे हैं। खैर भाई मैं तो हैरान था यार, क्योंकि जब मैंने स्टेटमेंट पढ़ी एक बार के लिए लगता कि आजकल क्या है कि सोशल मीडिया पर कोई भी स्टेटमेंट पहले ऐसे आ जाती है, लोग बना के भी डाल देते, लेकिन मैंने पहले वेरीफाइड किया, मैंने बोला पक्का है ना ये चीज। फिर मैं उनके यूट्यूब चैनल पे गया, तो मैंने देखा यार भाई गजब है भाई, गजब कि भाई सिराज को ही बोल रहे हैं कि तेरे को उसने जहां मारा ऊपर नीचे सेंटर, जहां उसकी मर्जी आई, ऑफ साइड, लेग साइड, ऑन साइड, स्ट्रेट, जहां मर्जी आई वहां उसने छक्के उड़ाए तुमको, और भाई बाद में 140 पर उसको आउट करके क्या वो कर रहे हो? ये इसको स्लेजिंग बोलते हैं। किस तरह की स्लेजिंग है ये? क्या तुम क्या वो कर रहे हो? सेलिब्रेट करो इस चीज को, सेलिब्रेट नहीं करेगा खिलाड़ी क्या? खैर यार मेरे को नहीं समझ में आया। खैर रहा है श्रीकांत साहब का सॉफ्ट कॉर्नर ऑस्ट्रेलिया के लिए रहा है, और आईसीसी का दोगलापना भी इंडिया के सामने आता है। भाई पाकिस्तान से देखो, इंग्लैंड से देखो, और मैक्सिमम जो लोग हैं ना भाई, इंडिया के अलावा जो कंट्रीज हैं वो बोलते हैं कि आईसीसी, यानी कि आईसीसी का मतलब होता है इंडियन क्रिकेट काउंसिल, मतलब उनके मानना ये है। लेकिन भाई साहब असल में देख रहे हो आप, भाई साहब एक सिराज ने जो सेलिब्रेशन किया, ट्रेविस हेड ने उंगली करे कि नहीं जी ऐसा नहीं बोला, सिराज ने जरूर ये चीज बोली थी बाद में आके मैच के बाद कि भाई ट्रेविस हेड झूठ बोला, वेल बोल्ड नहीं बोला था उसने, वो अलग शब्द निकल करके आया, क्योंकि सिराज को इंग्लिश नहीं आती तो उसको वो समझ में नहीं आया क्या बोला, लेकिन हाँ वेल बोल्ड नहीं बोला था, ये जो शब्द है ये अलग है, और वो कैमरे पर साफ पता चला कि ट्रेविस हेड ने वो चीज नहीं बोली। लेकिन जो हैरी ब्रोक और मैंने साजिद खान वाला मसला बताया कि वहां पर हैरी ब्रोक को साजिद खान ने बोला भी कुछ, और वहां पर उसने एक अलग तरह का सेलिब्रेशन किया था, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया।
क्योंकि हैरी ब्रोक ने आवाज नहीं उठाई। खैर आईसीसी की आंखें बंद रहती हैं और श्रीकांत साहब, चीका साहब, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, लेकिन यार इस तरह की स्टेटमेंट बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं। अपने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है यार, सीरीज में चलता है, इतनी गर्मा गर्मी चलती है, तुम अपने खिलाड़ी के ऊपर ऐसा गर्म हो रहा करके, कमाल है भाई। मैं तो हैरान होता हूं यार कसम, आप देखेंगे ना वीडियो तो आप हैरान होंगे, मतलब अलग ही बॉडी लैंग्वेज, ऐसा बॉडी लैंग्वेज है यार, कमाल है भाई। खैर अपनी राय दीजिए। जिस तरह से चीका सर यानी कि श्रीकांत साहब, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर, बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन क्या करें ऐसी स्टेटमेंट। और मैक्सिमम जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर है ना, जो 1983 वर्ल्ड कप विनर जो ये टीम है ना, उसमें से चाहे वो गावस्कर साहब बोले, फिर कपिल देव साहब बोले, यही श्रीकांत साहब बोले, मैक्सिमम जो खिलाड़ी है ना, ये अब इस तरह की स्टेटमेंट देते नजर आते हैं। कभी वो गावस्कर साहब विराट कोहली को लेकर कुछ बोल देंगे, रोहित शर्मा को लेकर कुछ बोल देंगे, कपिल देव साहब विराट कोहली को लेकर कुछ बोल देंगे, मतलब ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं जिसके कोई सर पैर नहीं होते हैं ना। भले ऐसा नहीं कि भाई हमेशा गलती होते हैं, हम अच्छा भी बोलते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि जो मतलब लोगों को पछता नहीं है, और भाई इसी चक्कर में ये लोग रगड़े जाते हैं। खैर भाई अपनी राय दीजिए। जिस तरह से बात करी है श्रीकांत साहब ने, जिस तरह से सिराज को डांट लगाई है, सही है या गलत है? और भाई टेस्ट क्रिकेट फिर बचेगा क्या अगर ये सब बंद हो जाएगा कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, तो फिर तो बोरिंग हो जाएगा। अपनी राय दीजिए, और साथ साथ अगर चैनल पर नए हो, वीडियो पसंद आई है तो भाई साहब लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।